नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। स्वागत है आपके अपने चैनल वीडी भक्ति आराधना में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो केवल प्रेम की नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और आत्मबल की पराकाष्ठा है। माता सती, भगवान शिव और राजा दक्ष की यह पावन गाथा शास्त्रों में वर्णित है और सोमवार व्रत करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। हर सोमवार को जो व्रत किया जाता है वह भगवान शिव को अति प्रिय है और आज हम सुनने जा रहे हैं उसी व्रत की चमत्कारी कथा। जैसे कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि बहुत ही जल्द हम आपके लिए 16 सोमवार व्रत कथा लेकर आने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण और पावन कथा। जो भी भक्त इस दिव्य कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं उन पर भगवान शिव और माता सती की अनंत कृपा सदैव बनी रहती है। आइए मन और आत्मा को पावन करते हुए आरंभ करते हैं एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा, जहां है प्रेम, तप और त्याग की पराकाष्ठा, शिव सती के शाश्वत प्रेम की अमर गाथा। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रजापतियों की रचना की, उन्हीं में से एक थे प्रजापति दक्ष। दक्ष अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और यज्ञों के मर्मज्ञ माने जाते थे, किंतु साथ ही वे घोर अहंकार से भी ग्रसित थे। वे स्वयं को सर्वोच्च समझते थे और भगवान शिव को एक औघड़, वैरागी, शमशान वासी कहकर तुच्छ समझते थे। उनकी दृष्टि में शिव अनगढ़ थे, क्योंकि वे साधारण कपड़े पहनते थे, भस्म लगाते थे, शमशान में निवास करते थे और सामाजिक आडंबरों से दूर रहते थे। नियमों से परे, परंपराओं से अलग यही अहंकार आगे चलकर बना एक महान विनाश का कारण। प्रजापति दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति था और उनके यहाँ अनेक कन्याओं ने जन्म लिया। इन कन्याओं में सबसे श्रेष्ठ और परम तेजस्वी थी सती। माता सती जन्म से ही दिव्य गुणों से युक्त थी और उनका मन प्रारंभ से ही भगवान शिव की भक्ति में रमा हुआ था। बाल्यकाल में ही सती ने शिव जी के नाम का जप आरंभ कर दिया था। उन्होंने गहन तपस्या की, कई वर्षों तक अन्न जल का त्याग किया, केवल बेल पत्र और जल पर निर्वाह करते हुए भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। कई जन्मों की प्रतीक्षा, असंख्य तप और अनगिनत कठिनाइयों के बाद आखिरकार वो पावन क्षण आया जब भगवान शिव और माता सती का विवाह पूरे वेदों और शास्त्रों के अनुसार संपन्न हुआ। यह विवाह नहीं था, यह संकल्प और प्रेम की पूर्णता थी। यह था एक युग का प्रारंभ। समय बीतता गया। एक दिन दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि उनके गर्व और अहंकार का प्रदर्शन था। उन्होंने सभी प्रमुख देवताओं, मुनियों और ब्रह्मा जी को निमंत्रण भेजा, परंतु जानबूझकर भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यह समाचार मिला तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव जी ने समझाया, जब किसी यज्ञ में आमंत्रण न हो तो वहां जाना आत्मसम्मान के विरुद्ध है, वहां केवल अपमान ही मिलेगा। परंतु सती का मन अत्यंत उद्विग्न था। उन्होंने हठ पूर्वक बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर माता सती को भारी अपमान झेलना पड़ा। कोई भी उन्हें आदर नहीं दे रहा था, न उनकी माता प्रसूति और न ही बहनों ने स्नेह दिखाया। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव को अपशब्द कहे। दक्ष ने कहा, वह औघड़, शमशान में रहने वाला, राक्षसों और भूतों के साथ विचरण करने वाला शिव, क्या वह देवता कहलाने योग्य है? माता सती यह सुनकर क्रोधित हो उठी। उनका हृदय अपमान और पीड़ा से भर गया। उन्होंने कहा, शिव जी साक्षात परमेश्वर हैं। आप उनका अपमान करके संपूर्ण ब्रह्मांड का अपमान कर रहे हैं। यह कहकर माता सती ने घोषणा की, अब मैं इस अधार्मिक यज्ञ का अंत करूंगी। जिस शरीर ने अपने स्वामी, मेरे आराध्य भगवान शिव का अपमान सुना है,
उस शरीर को धारण करना मेरे लिए अब कोई अर्थ नहीं रखता। यह मेरा अंतिम प्रण है। मैं इस अपवित्र यज्ञ के मध्य अपने अस्तित्व का त्याग करके इस अन्याय के विरुद्ध सत्य की ज्वाला प्रज्वलित करूंगी। और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड की अग्नि में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया। वहां उपस्थित सभी देवता और मुनि स्तब्ध रह गए। संपूर्ण वातावरण में त्राही त्राही मच गई। माता सती की आत्मदाह की खबर जब कैलाश पर भगवान शिव तक पहुंची, तब उनका क्रोध भयंकर रूप ले चुका था। उन्होंने अपनी जटाओं को पृथ्वी पर पटका, जिससे वहां से दो भयंकर रूप प्रकट हुए, वीरभद्र और भद्रकाली। शिव जी ने आदेश दिया, वीरभद्र, जाकर उस यज्ञ का विध्वंस करो और मेरे अपमान का प्रतिकार करो। वीरभद्र अपने गणों के साथ दक्ष के यज्ञ में पहुँचे। वहां उन्होंने भयंकर रूप धारण करके यज्ञ मंडप को ध्वस्त किया, सभी देवताओं को आतंकित कर दिया और अंत में दक्ष का सिर काट दिया। संपूर्ण सृष्टि भयाक्रांत हो गई। यज्ञ रुक गया, आकाश गूंज उठा और धरती थर्राने लगी। शिव जी स्वयं वहां पधारे और जैसे ही उन्होंने सती के जले हुए पावन शरीर को देखा, उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। वो महादेव जो संहार के स्वामी हैं, आज एक शोकग्रस्त और व्याकुल पति के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने सती के निष्प्राण शरीर को कंधे पर उठा लिया और करुण क्रंदन करते हुए समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनका हर एक कदम सृष्टि को डिगा रहा था और उनका विलाप ब्रह्मांड की नाड़ियों को झकझोर रहा था। उनका यह उग्र रूप सृष्टि की मर्यादा को नष्ट करने लगा। देवलोक, पृथ्वी और पाताल सभी संतुलन खोने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलन में लाने हेतु भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। उनके शरीर के जो अंग जहां जहां गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। कुल 51 प्रमुख शक्ति पीठ माने जाते हैं, जैसे कामाख्या पीठ, असम, ज्वालाजी, हिमाचल आदि। ये सभी स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए अति पावन हैं। बाद में सती ने हिमालय राज और मैना देवी के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने भी पूर्व जन्म की तरह कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया। यही विवाह शिव पार्वती विवाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव को समर्पित दिन सोमवार है। माता सती और पार्वती दोनों ने सोमवार का व्रत रखकर शिव जी को प्राप्त किया। सोमवार व्रत रखने से कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु और गृहस्थ जीवन में सुख शांति मिलती है। सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त सच्चे मन से शिव की आराधना करता है, उसे वे कभी निराश नहीं करते। यह कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। दक्ष का अहंकार बताता है कि घमंड का अंत विनाश में होता है। सती का बलिदान प्रेम और सम्मान की पराकाष्ठा है। शिव का तांडव हमें बताता है कि भगवान केवल दयालु ही नहीं, बल्कि न्याय के देवता भी हैं। शक्ति पीठों की स्थापना यह दर्शाती है कि शक्ति और शिव एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर आपको यह पावन कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 11 खंड और 7 संहिताओं में संपूर्ण शिव पुराण। एक एक कथा, एक एक रहस्य और भगवान शिव की महिमा से भरी अमूल्य बातें बस आपके लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए भगवान शिव की दिव्य कथाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी अध्याय छूट न जाए। आपके साथ आपकी आस्था के इस सफर में हम हमेशा रहेंगे। कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय और इस कथा को उन भक्तों तक पहुंचाएं, जिन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में एक और भक्तिमय पावन कथा में। तब तक आप सभी को नमस्कार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।